इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ये बयान दे रहे हैं कि पूरे देश को इस संकट में एक साथ होना होगा और इस संकट से उभरना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार इस अपील का विरोध कर रहा है और साथ ही अजीबोगरीब बयान भी विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं सामने। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवीन सर। पीएम मोदी की अपील के बाद एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ सबको एक साथ करने में जुटे हैं, तो वहीं विपक्ष लगातार इस अपील के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज के दौरे पर गए थे और वहां से उन्होंने बहुत सारी बड़ी बातें की और महत्वपूर्ण बातें की, और जो बातें उन्होंने कही वो सारी बात देश हित में रही। उन्होंने नरेंद्र मोदी की उन अपील को जनता के सामने रखा और कहा कि ये वक्त जो है, ये समय परिस्थिति जो है, ये पूरे विश्व के इस समय अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें मोदी जी ने जो कुछ कहा है उन तमाम बातों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम आने वाले समय में कम संकट के दौर से गुजरेंगे। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि वो चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं, और क्योंकि ये मामला राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है, ये मामला देश हित से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने बताया कि कैसे अभी पूरे विश्व में अभी जो संकट छाया हुआ है, विश्व की क्या स्थिति है और भारत कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है, और एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते ये बयान उनकी जिम्मेदारी को दिखाता है। वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, योगी आदित्यनाथ उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उस अपील को सही करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने जनता से सीधे तौर पर संवाद किया और कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ आपसे कहा है, आप उसको अपनी निजी जिंदगी में लागू कीजिए। उन्होंने बहुत सारी बातों को लेकर उदाहरण दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो अगर आप प्राइवेट अपनी गाड़ी से उनको छोड़ते हैं, स्कूल बाइक से छोड़ते हैं, तो उसको बंद करके आप सरकारी जो स्कूल की वैन होती है, स्कूल के वैन से बच्चे को भेजिए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए कि कैसे आपको इस परिस्थिति से लड़ना है, ताकि आने वाले समय में ज्यादा मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़े। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से साफ साफ कहा कि ये एक ऐसा वक्त है, अगर आपने थोड़ा धैर्य दिखाया तो आने वाले समय में फिर आपकी जीत होगी, हमारी जीत होगी। और राष्ट्रवाद का मुद्दा है, इतना अहम मुद्दा है, इसलिए हमें इस मुद्दे पर अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। इससे कोई समझौता हम नहीं करेंगे। सर, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार विरोध कर रहा है। सलेमपुर से सपा के जो सांसद है, जिनका नाम रामशंकर है, उन्होंने कहा है कि अब एक नहीं, हम 5 गाड़ियों से चलेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक है और जनता देख रही है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी का क्या रवैया है। इस वक्त जब पूरा विश्व और भारत भी संकट के दौर से गुजर रहा है, उस वक्त आप ऐसी बयानबाजी करते हैं और सीधे सीधे लोगों को आहत करते हैं। आप नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए, योगी आदित्यनाथ का विरोध कीजिए, बीजेपी का विरोध कीजिए, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री के एक बड़ी अपील का इस कदर विरोध कर रहे हैं, जहां आपकी राजनीति साफ साफ नजर आ रही है। आप सीनाजोरी करते हुए ये कह रहे हैं कि हम 5 गाड़ियों से चलेंगे। तो आप 5 गाड़ियों से चलेंगे तो आने वाले समय में दिक्कत आपको भी होगी, आपके परिवार को भी होगी, आपके क्षेत्र की जनता की भी होगी। यही आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ और दूसरे नेताओं में क्या अंतर है। एक तरफ तो योगी अपील कर रहे हैं, वो चीजों को पटरी पर लाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, वो कैसे इस आपदा में अवसर तलाश रही है, वो जनता के सामने है। सलेमपुर सांसद को इस बात को सोचना चाहिए था कि अभी ऐसी फालतू की बयानबाजी के बदले अगर थोड़ी जिम्मेदारी दिखा दें तो हो सकता है अगले लोकसभा चुनाव में उनकी जीत की संभावना बढ़ जाए। लेकिन अगर ऐसी फालतू की बयानबाजी करेंगे, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करेंगे, तो आने वाले समय में फिर जनता इनको करारा जवाब देगी। क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जहां पर लोग देख रहे हैं कि सरकार अगर कुछ फैसला ले रही है तो विपक्ष उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्या विपक्ष साथ खड़ा हो रहा है। क्योंकि हमने देखा है विपक्षी नेता ये मांग कर रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, सरकार जो है विपक्ष से सलाह मशवरा करे। लेकिन अगर विपक्षी सांसद, विपक्षी नेता ऐसी बयानबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर ये लोगों के बीच बहुत सारे सवाल खड़े करेगा। और समाजवादी पार्टी के सांसद का जो रवैया यहाँ पर नजर आ रहा है, वो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। सर, उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि तो फिर नरेंद्र मोदी आखिर विदेश क्यों जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी अपनी गाड़ी के काफिलों को कम करे। देखिए,
ये इनका काम नहीं है। नरेंद्र मोदी कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। और समाजवादी पार्टी के सांसद को हम बता दें कि 5 देशों की यात्रा पर जो नरेंद्र मोदी गए हैं, सबसे पहले वो यूएई पहुंचे हैं और वहां भारत और यूएई के बीच बहुत बड़ा डील हो चुका है एलपीजी गैस को लेकर, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नरेंद्र मोदी वहां राहुल गांधी या अखिलेश यादव की तरह छुट्टियां मनाने नहीं गए हैं, वो देश के लिए कई बड़ी बातें करने गए हैं, कई बड़े समझौते करने गए हैं। और देश हित में हम अक्सर देखते हैं पीएम मोदी का जब भी विदेश दौरा होता है, उससे हमारे देश को कितने बड़े पैमाने पर लाभ मिलता है। 5 देश के वो दौरे पर गए हैं, यूएई हैं, इसके बाद नीदरलैंड, स्वीडन जाएंगे, फिर नॉर्वे और इटली जाएंगे। उनको मालूम है कि अभी इस परिस्थिति में हमें कैसे विदेशों से मदद लेनी होगी, और बहुत सारी बातें फोन पर भी हो रही है, भारत का विदेश मंत्रालय भी एक्टिव है। लेकिन उसके बावजूद अगर पीएम आगे आकर अपनी जिम्मेदारियों को इस कदर लोगों के सामने रख रहे हैं और विदेश तक जाकर देश हित के लिए बातें कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, देश हित की बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो उसको अंजाम दे रहे हैं, तो ये अपने आप में बताता है इस बात को कि देश का प्रधानमंत्री कितना जिम्मेदार है। और उसी बात को योगी आदित्यनाथ भी फॉलो कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे देश के हित में है और इसलिए हमको उनका साथ देना चाहिए। अब आप देख लीजिए, यूएई पीएम मोदी गए, वहां इतनी बड़ी डील हो गई, अभी 4 देशों का वो और यात्रा करेंगे। हो सकता है बड़ी बड़ी डील हो जाए जिससे आने वाले समय में जो संकट की संभावनाएं नजर आ रही है वो काफी कम हो जाए, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आने वाला समय जो है वो भारत के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन उस चुनौतीपूर्ण समय से कैसे निपटा जाएगा, कैसे उसका सामना किया जाएगा और उसका सामना करके कैसे जनता के सामने कोई परेशानी मुसीबत खड़ी नहीं होने देगी सरकार, इसके लिए लगातार पीएम मोदी काम कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आज आप देखिए कि दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल की किल्लत है, बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है, लेकिन आज भारत विश्व में तेजी से आगे भी बढ़ रहा है और यहाँ की स्थिति जो है दुनिया के दूसरे देशों से बहुत बेहतर है। आज महंगाई की मार आप देखिए पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से बड़े बड़े देशों को परेशान कर रही है। अमेरिका में 20% से ज्यादा महंगाई हो गई है, लेकिन भारत में चीजें अब भी दूसरे देशों के मुताबिक बहुत ज्यादा संतुलित है और ये इस बात की गवाही देती है कि सरकार अगर जिम्मेदार होती है, सरकार इस बात को समझती है कि जनता के लिए क्या जरूरी है, तो वो देश के लिए बेहतर होता है। ना कि सिर्फ बयानबाजी की जाए, फिर उसका असर ये होगा कि 10 साल से आप सत्ता से बाहर हैं, अगले 5 साल भी जनता आपको फिर वही जनादेश सुनाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात अलग है, देश में कहीं भी चुनाव होते हैं वो चुनाव अलग होता है और यूपी का चुनाव अलग होता है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, उनका मजबूत नेतृत्व है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है उससे लोगों में योगी आदित्यनाथ को लेकर एक अलग ही लोकप्रियता है, उनका अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है सीएम योगी को लेकर। ऐसे में समाजवादी पार्टी को अभी इस वक्त इस बात को लेकर सोचना चाहिए कि कैसे इस मुश्किल परिस्थिति में लोगों के सामने अपनी बेहतर छवि को प्रस्तुत किया जाए, कैसे अपनी पार्टी की संगठन जो है उसको मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो कम हो जाए। लेकिन वो इन सब चीज़ों को करने की बजाय देखिए फालतू की बयानबाजी में इन्वॉल्व है। उनको लगता है कि ऐसी बातें करेंगे, सोशल मीडिया पर 4 व्यूज आएंगे तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की तरह ही उनका प्रदर्शन दोहराएगा। लेकिन वो इस बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में कैसे सपा का बोरिया बिस्तर समेटा गया। तो अब योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही है उस बात पर गौर करने की जरूरत है और यूपी की जनता सीएम योगी की बात को मान रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि योगी जो कह रहे हैं वो बात सही है। अगर वो इस बात का पालन करेंगे तो आने वाले समय में उनको ही इस बात का फायदा होगा। सर, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने भी मंच से विपक्ष पर काफी बड़े बड़े हमले किए। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष नैरेटिव फैला रहा है उसका शिकार जनता को नहीं होना है। निश्चित तौर पर देखिए योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते हैं कि अभी चुनाव है, कैसी बयानबाजी करनी है, और वो उसी बात को बोलते हैं जिस काम को वो करते हैं और विपक्ष के रवैये से वो भली भांति परिचित हैं। उनको मालूम है कि इस वक्त देश का विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है, आपस में सिर्फ फुटबॉल चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ राहुल और अखिलेश यादव में होड़ लगी हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए योगी आदित्यनाथ जो कुछ कह रहे हैं वो बात बहुत सही है और अगर राहुल अखिलेश योगी आदित्यनाथ की बातों से कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें, तो हो सकता है आने वाले समय में उनकी राजनीति बेहतर हो जाए। अगर इसी तरीके की सिर्फ फालतू बयानबाजी होगी तो समाजवादी पार्टी की तीसरी हार की कल्पना जो की जा रही है
उसको कोई झुटला नहीं सकता है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर पीएम मोदी की अपील के बाद एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा, इस संकट के खिलाफ एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तो वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी दल है, वो लगातार पक्ष पार्टियों पर, जो पीएम मोदी हैं उन पर हमलावर हो रहे हैं, उनके विदेश यात्राओं को निशाना बना रहे हैं, उनके काफिलों को निशाना बना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अब हम एक नहीं 5 गाड़ियों से चलेंगे। ये काफी चिंता का विषय है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।